जय श्री राम भाइयों, आज मैं आपके सामने हाजिर हूं नाउन केस को लेकर। हमने पिछले वीडियो में जाना था कि ग्रामेटिकल आधार पर नाउन को तीन भागों में बांटा जा सकता है, नंबर, जेंडर और नाउन केस के आधार पर। जहां पर मैंने पिछले वाले दो वीडियो, पहला जो वीडियो बनाया था वो नंबर के बारे में बनाया, दूसरा बनाया जेंडर के बारे में। आज ये तीसरा वीडियो है जो ग्रामेटिकल कैटेगरी के आधार पर, आज का जो वीडियो है वो केस के आधार पर है। केस का मतलब होता है हिंदी में कारक। मैं भगवत सिंह आप सबका स्वागत करता हूं अपनी इंग्लिश की मास्टर क्लास में, जहां पर हम सीख रहे हैं इंग्लिश बेसिक से एडवांस लेवल तक की। यह कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी भाई बंधुओं के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको इस सीरीज के सभी वीडियो सही समय पर आपको मिल सके। हाँ, आपको ध्यान रखना है जब भी आप इस स्लाइड को या इस वीडियो को देखें तो आपके साथ में एक कॉपी और पेन होनी चाहिए, जिससे आप स्लाइड वाइज आप अपना नोट्स बना सको। तो चलते हैं हम हमारी पहली स्लाइड के ऊपर, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं नाउन केस को। हम केस की परिभाषा को समझे, यानी कारक किसे कहते हैं वो जानते हैं। केस नाउन का वह ग्रामेटिकल फॉर्म होती है, भाग होता है, जिसे पता चलता है कि उस सेंटेंस में नाउन, वर्ब या अन्य वर्ड के साथ में क्या रिलेशन संबंध है। अर्थात नाउन का यानी संज्ञा का उसकी वर्ब के साथ में या अन्य शब्दों के साथ में उस संज्ञा का क्या रिलेशन है और क्या संबंध है, उसके बारे में जानते हैं। इसको सरल शब्दों में मैंने बनाया है। तो केस ये बताता है कि नाउन काम कौन करता है। अर्थात कोई सेंटेंस है, वहां पर हमको नाउन ये बताएगी कि केस ये बताएगा कि वहां पर ये नाउन है, वो सब्जेक्ट का काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का काम कर रही है या किसी अन्य रूप में काम कर रही है। काम कौन कर रहा है, काम किस पर हो रहा है, काम किसके लिए हो रहा है, किसे बुलाया जा रहा है, किसे कुछ दिया जा रहा है, इन सब प्रश्नों का उत्तर कौन देता है, केस देता है। अब इसको हम थोड़ा और डिटेल से पढ़ते हैं। तो हम केस को यानी कारक को 5 भागों में बांटते हैं। इंग्लिश ग्रामर में नाउन के केस को हम 5 भागों में बांटते हैं। पहला भाग है नॉमिनेटिव केस, जिसे कर्ता कारक कहा जाएगा। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, जिसे कर्म कारक कहा जाएगा। पजेसिव केस, जिसे संबंध या अधिकार कारक कहा जाएगा। अगला है वोकेटिव केस, जिसे संबोधन कारक कहा जाएगा। और पांचवा है डेटिव केस, संप्रदान कारक कहा जाएगा। इस 5 प्रकार के कारक होते हैं। अब हम प्रत्येक प्रकार के कारक को उसके डिटेल के वाइज पढ़ेंगे और उसको उदाहरण सहित समझेंगे। पहला कारक हम पढ़ने वाले हैं नॉमिनेटिव केस। चलते हैं स्लाइड पर। नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है जब नाउन का सेंटेंस सब्जेक्ट का होता है। जब नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट का रूप में हो तो वो वहां पर कार्य करेगा, एक्शन करेगा, तब वह नॉमिनेटिव केस में होता है। अगर जब हम कहेंगे राम राइट्स ए लेटर, राम राइट्स ए लेटर, तो वहां पे काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो इस कंडीशन में राम जो है, एक क्या है, नाम है। नाम ही मैंने क्या कहा था, नाम ही क्या है, नाउन है, यानी संज्ञा है। तो जो नाम है, राम है, यहां पर क्या, कौन से केस में आ रहा है, कौन से कारक में आ रहा है, नॉमिनेटिव केस में आ रहा है। इसकी पहचान क्या हो रही है, वर्ब से पहले आता है, वाक्य में पहले वर्ब से पहले आएगा और उसमें क्या होगा, ये 2 प्रश्नों का जवाब देगा, हु और व्हाट, कौन काम कर रहा है और क्या कर रहा है वो बताएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिया है मैंने उदाहरण, राम प्लेज क्रिकेट, द बॉय इज ऑनेस्ट, शीला सिंग्स वेल। इन तीनों वाक्यों में आप देख रहे होंगे तो मैंने जो नॉमिनेटिव केस के लिए जो इस नाउन का प्रयोग किया गया है, तो मैंने उसको हाईलाइट किया है। यहाँ पे तीनों एग्जाम्पल में राम, द बॉय, शीला नॉमिनेटिव केस है। राम क्रिकेट कौन खेलता है, अब पूछा जाए हु प्लेज क्रिकेट, तो क्रिकेट कौन खेलता है, तो आपका उत्तर क्या होगा, राम प्लेज क्रिकेट। द हु इज ऑनेस्ट, तो कौन ऑनेस्ट है, तो आप कहोगे द बॉय इज ऑनेस्ट। अब तीसरे प्रश्न का है शीला सिंग्स वेल, हु सिंग्स वेल, आपका उत्तर होगा शीला सिंग्स वेल। तो आपको 2 प्रश्नों को मैंने जो लिखा है हु और व्हाट का उत्तर जो देता है वो कौन सा कारक है, नॉमिनेटिव केस है। अब अगले केस में चलते हैं, अगले कारक में चलते हैं। अगला है ऑब्जेक्टिव केस, जहां पर नाउन वर्ब के का ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि जिस पर कार्य होता है, तब वह ऑब्जेक्टिव केस में होता है। यहां पर यह वर्ब के बाद में आता है। अर्थात यहां पर जो काम हो रहा है वो किस पर हो रहा है, जिस पर भी काम हो रहा होता है उसको ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। जो नाउन होती है उसके ऊपर काम हो रहा हो उसको वहां पर ऑब्जेक्टिव केस में रखा जाएगा। यह वर्ब के बाद में आता है। नॉमिनेटिव केस में क्या था, वो वर्ब के पहले आता था। ऑब्जेक्टिव केस में क्या है, यह वर्ब के बाद में आ रहा है। यह 2 प्रश्नों का जवाब देता है, हुम और व्हाट। इसके एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ही हेल्प्स राम, ही हेल्प्स राम। दूसरा उदाहरण है सी बॉट अ बुक। तीसरा उदाहरण है आई सा द टीचर। अब उसने हेल्प किसकी की, राम की। उसने क्या खरीदा,
बुक खरीदी। आई सा द टीचर, मैंने टीचर को देखा। आपने किसको देखा? बुक। आपने क्या खरीदा? आपने हेल्प किसकी करी की? उन तीनों प्रश्नों का जवाब यहाँ पे मिलेगा। इन तीनों एग्जाम्पल में आप देख सकते होंगे राम, अ बुक, द टीचर ऑब्जेक्टिव केस है, जिसको मैंने हाईलाइट करके आपके सामने बताया है। अगला केस देखते हैं पॉजेसिव केस, जहां पर अधिकारक शब्द है पॉजेसिव केस, जहां पर आपको ओनरशिप, पोजेशन या रिलेशन प्रकट करता है। यहां पर नाउन क्या करती है कि ये वस्तु मेरी है, दिस इज माई पेन। जहां पे आपके सामने कोई अधिकार बता रहा हो तो उसको ओनरशिप बता रहा हो, अपनी पोजीशन, अपना अधिकार बता रहा हो, उसको पॉजेसिव केस कहते हैं। इसको क्या होता है कि किसी नाउन के पीछे क्या लगा होता है, कॉमा लगाकर एस जोड़ा हुआ होता है या फिर ऑप लगा हुआ होता है। यहां पर कोई एक्शन नहीं होती, मात्र अधिकार बताया जाता है या वस्तु उससे संबंध रखती है, यह बताया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा, दिस इज राम्स पेन। यहां पर आप देखिएगा, आप देख लीजिए राम्स पेन, RAM के बाद में कॉमा करके एस लगाया गया है। तो ये जो एक कॉमा वाला कोई पॉइंट आए तो कॉमा वाला के कॉमा के बाद में एस लगा हुआ हो तो उसको आपको किसमें रखना है? पॉजेसिव केस में रखना है। द टेल ऑफ द डॉग इज लॉन्ग, कुत्ते की पूंछ लंबी है। और तो ये इस प्रकार में आप देख रहे होंगे ऑफ का प्रयोग द डॉग के साथ में पूछ और उस कुत्ते का संबंध स्थापित करने के लिए ऑफ का बताया गया है। वहीं पर अगले सेंटेंस में आप देखोगे बॉयज हॉस्टल इज न्यू, बच्चों की हॉस्टल क्या है? नहीं है। तो बच्चों का और हॉस्टल का संबंध बताने के लिए एस का प्रयोग किया गया है। अब इन तीनों एग्जाम्पल में राम्स, ऑफ द डॉग्स, बॉयज पॉजेसिव केस है। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड में, जहां पर हम देखते हैं वोकेटिव केस। वोकेटिव केस होता है जब नाउन को बुलाने, पुकारने या सीधे संबोधित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तब वह वोकेटिव केस होता है। यहां पर इसकी पहचान होती है, इसमें कॉमा लगी हुई होती है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। आप देखिएगा एग्जांपल में, रवि कम हियर, ओह गॉड हेल्प अस, फ्रेंड्स लिसन टू मी। इन तीनों एग्जांपल में आप देख रहे होंगे रवि, ओ गॉड और फ्रेंड्स वोकेटिव केस हैं। यहां पर किसी को बुलाया जाता है, किसी को पुकारा जाता है। जब किसी को पुकारा जा रहा हो, संबोधन दिया जा रहा हो, तो वहां पर वोकेटिव केस होता है। अगले हम चलते हैं डेटिव केस के ऊपर। जब नाउन रिसीवर के रूप में आता है, मतलब जो क्रिया हो जिसे कुछ दिया जाए, तो वह डेटिव केस में आता है। मतलब कोई लेने वाला हो, नाउन क्या है? लेने वाले की स्थिति में हो तो उसे कहा जाएगा, रिसीवर के फॉर्म में हो तो उसे कहा जाएगा डेटिव केस। इसके एग्जांपल से समझिएगा, शी गेव मी पेन, उसने मुझे पेन दी। द टीचर टोल्ड स्टूडेंट अ स्टोरी, अध्यापक ने बच्चों को एक कहानी बताई। ही सेंट हिज फ्रेंड्स अ लेटर, उसने अपने मित्र को एक पत्र भेजा। मतलब यहां पर आप देख रहे होंगे जिसको यह चीज प्राप्त हो रही है वो वस्तु को मैंने क्या किया है, उस नाउन को मैंने क्या किया है? हाईलाइट किया है। आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इन तीनों एग्जाम्पल में मी, स्टूडेंट, हिज फ्रेंड्स डेटिव केस है, अर्थात आपको केस लगभग, मुझे लगता है आपको केस बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में, क्योंकि ये जो सीरीज है, जो अभी जो वीडियो चल रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग। यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपकी वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे समय समय पर आपको वीडियो मिल सके। आज का वीडियो यहीं तक, तब कल तक के लिए शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।